हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं। जी, आज हम बात करेंगे हमारी अप्सरा आंटी को अप्सरा आंटी के डिसअपॉइंटमेंट को लेकर। जी हाँ, हमारी अप्सरा आंटी फिर से डिसअपॉइंट हो चुकी हैं रिएक्शन कम्युनिटी को लेकर। रिएक्शनिस्ट के रिएक्शंस को अब वो नहीं झेल पा रही हैं। हर दूसरे तीसरे दिन वो आ जाती हैं वाईटी पे लड़ाई करने के लिए। अब मैं यहाँ पे कुछ-कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगी अप्सरा आंटी को, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि ये जो हर बार ऐसा टारगेट हो रहा है, ऐसा हर बार हर कोई इस तरीके से टारगेट कर रहा है खास फैमिली को, जो कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, तो टारगेट कर ही क्यों रहा है कोई? कभी इसके ऊपर ध्यान दिया है आपने? मतलब हमेशा आकर दूसरों को अगर आप ब्लेम करना छोड़ के अगर थोड़ा-सा अपने व्लॉग्स की क्वालिटी पे काम करेंगे, तो मेरे ख़्याल से ऐसी चीज़ें आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आप वन एंड ओनली व्लॉगर्स नहीं हैं, वन एंड ओनली व्लॉगर फैमिली नहीं है। वाईटी पे बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जिनके मिलियंस के ऊपर व्यूज़ जाता है, फिर भी उनकी इतनी ट्रोलिंग नहीं होती है। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ अप्सरा आंटी के बातों के साथ। अप्सरा आंटी बोल रही है, इतना क्यों हमें ही बोला जाता है? जी, इसीलिए बोला जाता है। फिलहाल अभी अप्सरा आंटी ने इस बात का ज़िक्र इसीलिए किया है कि कोई रिएक्शनिस्ट हैं जिन्होंने उनको लेकर कुछ सारी चीज़ें बोला है, वॉइस रेज़ करा है, तो ठीक है, उस चीज़ के ऊपर उनका बोलना बनता है और मुद्दा यहाँ पे है वो बच्ची। जी हाँ, इनके घर में जो बच्चियाँ हैं, उनकी पढ़ाई को लेकर बात हुआ है, उनके दिनचर्या को लेकर बात हुआ है, उनकी डिसिप्लिन लाइफ़स्टाइल को लेकर बात हुआ है कि उनकी कैसे आप टेक केयर कर रहे हैं। वो तो घर में ही पड़ी रहती हैं, वो तो कहीं जाती ही नहीं है, ना ही उनको स्कूल जाता हुआ दिखती है वो और ना ही पढ़ाई करती हुई दिखती है। हाँ, दिखती है तो सिर्फ़ किचन में दिखती है कभी-कभी, कभी-कभी आपके घर के छोटे-मोटे कामों में हाथ बटाती हुई दिख जाती है या तो सोई रही होती है और आप उसको उठाते हो, ये दिख जाता है। तो आखिर चल क्या रहा है? तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है अप्सरा आंटी, प्लीज़ बातों को समझने की कोशिश करिए। जब आप वाईटी पर खुद से आकर ये सारी बातें नहीं बताएँगे, तब लोगों को आपको सवाल करने का मौका नहीं मिलता है, ठीक है? आप खुद जब इंसान सामने वाले से सवाल करता है और उसके बाद वो जवाब देता है, फिर भी समझ आता है। आप लोग जो पहले ही सफाई देने के मूड में आ जाते हैं ना कि हमने मैंने आज के टाइम पे भी और इस चीज़ को बहुत हाइलाइट कर रहे हैं आप कि आज के टाइम पे भी मैंने अपने घर में अपने मतलब देवरानी को रखा है, उनकी बच्चियों को रखा है। मैं जितना कर रही हूँ आज के टाइम पे ऐसा कोई नहीं करता है। मैंने अपने घर से बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। आज भी आपने बहुत सारी चीज़ें आपने बताया है अपने व्लॉग में। और ये जो जताना होता है ना बार-बार कि मैंने अपने ननदों के बच्चों को भी फ्री में पढ़ाया, फ्री में, बिना पैसों का। तो ये जो एहसान आप जता रहे हैं, यहीं पे आपके कर्म खराब हो जाता है, कि अगर आपने अपनी ननदों के बच्चों को पढ़ाया है, तो मामा-मामी के घर में, मामा-मामी के खुद के स्कूल में अगर वो बच्चा बिना फीस का पढ़ाई किया है, तो इसमें क्या बहुत बड़ा एहसान कर दिया आपने, जो आप हर दूसरे-तीसरे दिन में आप लोग मतलब जैसा बेटा सुनाने आ जाता है, वैसा ही माँ सुनाने आ जाता है। तो ये जो सुनाने का आपका जो पैटर्न है ना, इस वजह से टारगेट होते हैं आप। ख़ैर अब बात करते हैं, इन्होंने बोला है कि इनके घर में जो बेटी है, वो बड़ी वाली बेटी है जो बच्ची, उसके ऊपर बात हुआ है कि वो सोई पड़ी रहती है, उसको परवाह नहीं है, वो नहाती नहीं है, वो स्कूल भी जाती है तो ऑफ़िस रूम से वो निकल के भाग आती है। तो ये तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि कैसे डिसिप्लिन में आप लोग रख रहे हैं। एक प्रिंसिपल का घर, एक स्कूल ओनर का घर और उस घर में एक बच्ची शाम के 4-5 बजे, 3 बजे तक सोई हुई है बिस्तर पे बिना नहाए-धोए खाना खाए। हाँ? बिना पढ़ाई किए। तो ये कैसी डिसिप्लिन है आप लोगों की? ये तो लाइफ़स्टाइल में ही गड़बड़ है। जब आप खुद अपने बच्चों को झेल लेंगी इस तरीके से गंदे होकर अगर वो सोई पड़ी रहेंगी भले पूरा पूरा दिन वो पड़ी रहे। आपने एक बात बताया कि जब तक मैं नहीं उठाती हूँ तब तक वो उठती भी नहीं है। हाँ, मानते हैं, एग्री क्योंकि उसका उम्र ही ऐसा है।
वो अपना अच्छा-बुरा समझने की अभी तक उस स्टेज पे पहुँची ही नहीं है। पहुँचती और बहुत ही डिसिप्लिन बच्ची रहती अगर उसके घर की खुद की माहौल अच्छा होता, उसके पेरेंट्स उसके अच्छे तरीके से टेक केयर करते, उसको सारी अच्छे हैबिट्स सिखाए जाते कि सुबह-सुबह उठ के फ्रेश होना होता है, नहाना होता है, ब्रश करना होता है, हाँ, ब्रेकफ़ास्ट करना होता है, फिर पढ़ाई करना होता है, स्कूल जाना होता है, ये सारी चीज़ें घर से ही आती है। तो अगर आपके आँखों के सामने दिख रहा है कि उनको ये सारे हैबिट्स नहीं है करने का और वो गलत जा रही हैं, जैसा कि आंटी आप खुद बता रही हैं, तो कहीं न कहीं आपको खुद से ही ये लगाम पकड़ना पड़ेगा। जहाँ तक मेरी राय है। क्योंकि आपने खुद आगे होकर ज़िम्मेदारी लिया है कि आप इन बच्चों को पढ़ाएँगी-लिखाएँगी। अब आप ऑल ऑफ सडन मतलब 1 महीना वीडियोज़ में कंटेंट के तौर पे उनको दिखाने के बाद यूँ तो नहीं बोल सकती कि अब उनका मन नहीं लग रहा था यहाँ पे मैं भी कितना बोलती इसीलिए मैंने भी छोड़ दिया, जाने दिया। तो वो लोग चले गए। ठीक है? तो फिर से ट्रोल हो जाओगे क्योंकि ये चीज़ तो बहुत बुरी है, आप जो दिखा रहे हैं, उसी के ऊपर लोग बातें कर रहे हैं और यहाँ पे पूरे रिएक्शन कम्युनिटी किसी का दुश्मन नहीं होता है। ख़ैर आपने एक और बात बोला है कि हम ब्लॉगर हैं, हम अपनी चीज़ दिखाते हैं, भले अच्छा दिखाए, बुरा दिखाए, तुम लोगों को क्या तुम्हारी तो खुद की कोई वो भी नहीं है कि तुम खुद के लिए कुछ करा पाओ, तुम बस हमारे ऊपर बोल सकते हो, भौंक सकते हो। तो आंटी जी जिस तरीके से ब्लॉगिंग एक मतलब कंटेंट का एक ज़रिया होता है ना जो आप वाईटी पे परोस रही हैं, उसी तरीके से ये रिएक्शन भी एक कम्युनिटी होता है जिसको वाईटी ने फैसिलिटी दे रखा है, कि हम रिएक्शन दे सकते हैं। हमें फ्रीडम है अगर कुछ गलत दिख रहा है उसको गलत को गलत बोलने का और अगर कुछ अच्छा दिख रहा है तो अच्छे को अच्छा बोलने का। ख़ैर ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप जैसा दिखाएँगे आपको वैसा ही बोला जाएगा, टोका जाएगा। तो एज़ अ गुड लिसनर आप थोड़ा-सा स्पोर्टिंगली क्रिटिसिज़्म को लेना सीखिए आंटी, नहीं तो आपके लिए इन फ्यूचर बहुत मुसीबत हो सकती है। आप बार-बार ये स्ट्रेस में आ जाओगे, हर किसी को उठ के जवाब देने आ जाओगे, ऐसे नहीं होता है। अगर आपकी नेगेटिव क्रिटिसिज़्म हो रहा है कहीं पे, तो आप उस चीज़ को पॉज़िटिवली भी ले सकते हैं और अपने व्लॉग्स में सुधार ला सकते हैं। है ना? तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताना आपकी क्या राय है? अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ फूडीज़ रिएक्शन बाय टी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।